हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कल हमने क्लास 6 एनसीईआरटी में पढ़ा था पंचायती राज के बारे में। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, इनके क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या इनकी पावर्स होती है, ये सब हमने देखा था। आज हम स्टार्ट करते हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। गाँव में जो पंचायती राज होता है, गाँव में जो प्रशासनिक काम होता है वो कैसे होता है, ये हम देखते हैं। पाठ की शुरुआत एक कहानी से की गई है। कहानी में एक जमीन को लेकर विवाद बताया गया है, लैंड को लेकर, जिसमें दो नाम आए हैं, मोहन और रघु। मोहन और रघु का जो खेत है वो आपस में जुड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच में कच्ची मेड़ है। मेड़ यानी जो पक्की कोई दीवार नहीं है, कुछ कच्चे कांटों वगैरह से ही दोनों को अलग करा गया है, सेपरेट किया गया है। एक तरफ मोहन का लैंड है, एक तरफ रघु का लैंड है। लेकिन एक सुबह जब मोहन देखता है रघु ने जो वो मेड़ है वो थोड़ी सी बढ़ा दी है, मतलब कि रघु का जो लैंड थोड़ा बढ़ गया है, मोहन का कम हो गया है। लेकिन मोहन अब डरता है ये बात बोलने से रघु को, कि वो कैसे बोले रघु को कि उसने मेड़ को थोड़ी सी कम कर दी है, मतलब मोहन का लैंड कम हो गया है। क्योंकि रघु जो होता है उसके जो ताऊजी होते हैं उस समय वहां के सरपंच होते हैं, तो वो डरता है कि मैं रघु को कैसे बोलूंगा। रघु के जो ताऊजी है वो सरपंच है, वह सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है। पर वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर रघु के पास जाता है और रघु को बोलता है कि तुम्हारे लैंड में भी थोड़ा हिस्सा मेरे लैंड का है। पर रघु ये बात मानने को तैयार नहीं होता है और वह सीधा हाथापाई पे उतर आता है, हाथापाई करने लग जाता है। ये देखकर जो रघु के फ्रेंड होते हैं वह भी पास में आकर मोहन को मारने लग जाते हैं। उसे सिर पे चोट लगती है और कई चोटें आती है। ये सब देख के गांव के लोग जो होते हैं उसे छुड़ाने आते हैं और जैसे तैसे बचाकर रघु को वहां से ले जाते हैं। वहां पर कुछ लोग जो गांव के होते हैं वो रघु को सजेस्ट करते हैं कि हाँ, तुम्हारा लैंड है तो तुम्हारा हक है उसे पाने का, तो तुम पास के पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन कराओ। लेकिन रघु इस बात से भी डरता है कि मैं कैसे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराऊंगा। उसके जो ताऊजी हैं वो तो सरपंच है, लेकिन लोगों के प्रेशर में आके वो जैसे तैसे पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां पर रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस स्टेशन में उस समय वहां के एसएचओ यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है। स्टेशन हाउस ऑफिसर भी उस समय थोड़ा बेरुखा होता है, क्योंकि वह सरपंच के जो नेफ्यू है उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आता है, तो वह नाखुश होता है। लेकिन लोगों के कहने पर, बहुत सारे लोगों के प्रेशर पे वो जैसे तैसे रिपोर्ट लिखता है, लेकिन वो फिर भी वहां नाखुश होता है। अब मेन जो यहाँ देखने की बात है वो होता है कि गांव में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो चलता है। गांव में ऐसी जो कोई बात हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, उसको सुलझाने के लिए वहां होता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो उसके अंडर आता है, मतलब कि गांव का जो नियर बाय जो पुलिस स्टेशन होगा, जो जिस पुलिस स्टेशन एरिया में वो गांव आएगा, वहां की रिपोर्ट उसी पुलिस स्टेशन में लिखाई जाएगी। अगर हम चाहे कि हम इस गांव के हैं और दूसरे गांव के पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाएं तो ये नहीं हो सकता है। हमारा गांव जिस पुलिस स्टेशन के अंदर आता है उसी में जाकर हम रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। और जो पुलिस स्टेशन का पुलिस का जो काम होता है वह होता है इस रिपोर्ट को लिखना, उनकी रिपोर्ट लिखना। उसमें कौन कौन सी आ जाती है, चोरी की, एक्सीडेंट की, इंजरी की, ये सारी रिपोर्ट जो आती है वो पुलिस स्टेशन में जाके कोई व्यक्ति लिखवा सकता है। और ये जो काम रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पुलिस की होती है कि उस केस के खिलाफ वहां पर इंक्वायरी करे कि क्या सही है क्या गलत है, इन्वेस्टिगेशन करे तथा जो भी एक्शन ले सकता है उस एरिया में वो एक्शन लिया जाए। इस केस में तो पुलिस ऑफिसर जो था करप्ट था, क्योंकि वहां वो समझता था कि ये जो सरपंच के खिलाफ लिखी जा रही है तो वो ज्यादा कुछ एक्शन नहीं लेता है। लेकिन अगर पुलिस स्टेशन का जो पुलिस होता है, एसएच होता है, वो करप्ट नहीं है तो वो क्या क्या एक्शन ले सकता है इस केस में। लैंड के जो विवाद है उसमें क्या केस ले सकता है वो हम देखते हैं। कि अगर मानो कि पुलिस स्टेशन में हम गए और पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि रघु सही बोल रहा है या मोहन, तो उसका पता लगाने के लिए मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड के बारे में जानना जरूरी है। यानी कि मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं राजस्व विभाग के बारे में। राजस्व विभाग का काम होता है मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड, मतलब कि गाँव में जितनी भी जमीन है उसका मेजरिंग करना, उनको मापना और किसके नाम पर कितनी जमीन है इन सब का रिकॉर्ड रखना। और ये वहां का काम होता है पटवारी का। गांव में पटवारी होता है, पटवारी का काम होता है कि उस गांव की कितनी जमीन कितने व्यक्ति के पास है और उसमें कितना हिस्सा किसके पास है, ये सब ध्यान रखने का काम होता है पटवारी। पटवारी सिर्फ एक गांव का नहीं होता है, पटवारी दो या दो से अधिक गांव का जो ग्रुप होता है उसके लिए एक पटवारी नियुक्त होता है। और ये सारे अपडेट जो होते हैं कि कौन सी जमीन किसके नाम पर है, कौन सी रजिस्टर किसके नाम पर है, ये सब रिकॉर्ड रखने का काम होता है पटवारी का राजस्व विभाग में।
अगर पुलिस वाला अगर इस केस में, जैसे हमने जो स्टोरी पढ़ी, इसमें अगर पुलिस वाला सही होता, करप्ट नहीं होता, तो सबसे पहले वो लैंड रिकॉर्ड से पता करता कि मोहन के नाम कितना खेत है और जो रघु है उसके नाम पर कितना खेत है, फिर उसके हिसाब से वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट मेजरमेंट करके लैंड डिस्ट्रीब्यूट होता। अब जो होता है पटवारी का क्या काम होता है ये हम देख लेते हैं। द पटवारी इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। मतलब कि जो पटवारी होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है कि जितना भी खेत किसी फार्मर के नाम पर है तो उससे कितना रिवेन्यू आएगा। मतलब कि हम किसी फार्मर के पास के नाम पे इतनी जमीन है तो उसके हिसाब से उसे टैक्सेस भी देना पड़ता है, तो उसके नाम पे कितना टैक्स होता है, कितनी उसकी जमीन होती है, उन सब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो जो काम होता है कलेक्ट करने का वो होता है पटवारी का। और जो वो इंफॉर्मेशन होती है कि कितना टैक्स आ रहा है, वहाँ पर कितनी खेती जो मतलब क्रॉप्स उग रही है, मतलब कितनी सी खेती हुई है उस एरिया में, वो सब जो बताने का काम गवर्नमेंट को वो होता है पटवारी का। अब आगे आता है पटवारी, तो हमने समझ लिया 2 या 2 से अधिक गांवों के लिए। अब सीनियर पीपल इन द डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी वर्क। अब पटवारी के काम को जो सुपरवाइज करता है उसे हम बोलते हैं तहसीलदार। मतलब पटवारी सही काम कर रहा है या नहीं। 2 या 2 से अधिक गांवों के लिए एक पटवारी होता है, हमने देखा अभी। एक पटवारी जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं उसका जो ओवरव्यू वो देखता है तहसीलदार। तहसीलदार सीनियर पीपल होता है डिपार्टमेंट में जो सुपरवाइज करता है कि पटवारी जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं, लैंड डिस्ट्रीब्यूट को लेकर वो अपने पावर का गलत यूज तो नहीं कर रहा है, ये सब देखना पड़ता है। तहसीलदार के ऑफिस में हम ऐसे केसेस सुन सकते हैं। मतलब अगर हम कभी तहसीलदार के ऑफिस गए हो तो हमें सुनने को मिल जाता है कि जमीन को लेकर विवाद वहाँ बहुत देखने को मिलता है। जितने भी जमीन को लेकर जो भी विवाद होते हैं वो सब तहसीलदार के ऑफिस में निपटाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ सारा लेखा जोखा होता है कि किसके नाम पर कितनी जमीन है और वहाँ पर हम ये सब निपटा सकते हैं। तो ये हमने समझा कि क्या क्या जो होते हैं जमीन को लेकर हम गाँव में कैसे सुधार कर सकते हैं। अब कुछ नए लॉ भी आए हैं, अभी 2005 में ही ये लॉ आया है। इस लॉ के हिसाब से जो अभी जैसा हुआ है, पहला होता था कि हिंदू वुमन जो होती थी उसका उसके फैमिली के जो लैंड होता था उसमें कोई शेयर नहीं होता था। मतलब कि उसके पिताजी के नाम पे कोई जमीन है तो वह बेटी को नहीं आती थी, कभी ना माँ के नाम पे आती थी, पहले होता था। लेकिन अभी न्यू जो लॉ निकला है वो निकला है कि आफ्टर फादर डेथ, मतलब पिताजी की डेथ के पास जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके सन के नाम पर, उसके डॉटर के नाम पर और उसकी वाइफ के नाम पर। मतलब कि बेटा बेटी और उसकी पत्नी है उसको बराबर हिस्सा मिलेगा अभी रिसेंट लॉ के हिसाब से। इसमें उसकी मदर जो है वो भी इक्वल जो है शेयर ले सकती है, बेटी है वो भी इक्वल शेयर ले सकती है। और ये जो नियम है वह सभी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी जो है कंट्री की, सभी में लागू होगा। और इस लॉ से कई जो महिलाएं हैं वो भी उनको भी बेनिफिट मिला है। क्योंकि पहले क्या होता था, जो भी जमीन होती थी पिताजी के नाम पर वो सिर्फ और सिर्फ बेटों के ही डिस्ट्रीब्यूट होती थी, सिर्फ बेटे ही उसे ले सकते थे। लेकिन अभी जो ये नया लॉ बना है उसके हिसाब से बेटियों को भी और उसकी माता को भी बराबर शेयर होता है कि वह उस लैंड में बराबर हिस्सा ले सके। और इस जो अमेंडमेंट या फिर इस जो लॉ का जो नाम है वह है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में यह आया था, इसलिए इसका नाम है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।